बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन अनुराग सिंहदेव साहब मेरे साथ जुड़े हैं। अनुराग जी, घर हर किसी का सपना होता है, चाहे वो मिडिल क्लास हो, चाहे वो लोअर क्लास हो, हर कोई चाहता है कि एक छत उसके सर पर हो। 2060 करोड़ की हाउसिंग बोर्ड की जो नई परियोजना है उसका शुभारंभ मुख्यमंत्री जी ने किया। क्या कुछ खास है इस परियोजना में? देखिए, ये मुझे लगता है कि एक साथ इतनी बड़ी योजना का एक बड़ा लॉन्चिंग है और छत्तीसगढ़ के लिए मैं मानता हूँ कि एक बड़ा अचीवमेंट है ये कि हम लोग पहले हाउसिंग बोर्ड तो लोन में था। लगभग 790 करोड़ रुपए का लोन सरकार ने पटाया है और उसके बाद फिर अब रीस्टार्ट कर रहे हैं। तो एक बड़ा यहाँ पर एक बड़ा एग्जीबिशन है और आप देख रहे हैं कितना रुझान है लोगों का। आज सुबह से इतना फुटफॉल है, भारी भीड़ है और निश्चित रूप से अब हाउसिंग जो है, एफोर्डेबल हाउसिंग, ये बहुत अनिवार्य है और छत्तीसगढ़ सरकार इस पे संजीदगी से काम कर रही है। पिछला चुनाव मैंने देखा था 2018 से 23 में पूरा आप लोगों ने फोकस किया था गरीबों के आवास पर। वो गरीबों के आवास का भी लगातार काम चला और ये वो आवास है जो हर कोई सोचता है कि उसके अफोर्डेबल प्राइस में रहे, उसको शहर में मिल जाए। जो कि उसमें मैंने सुना है कि कुछ आत्मसमर्पित नक्सलियों के लिए भी तमाम चीजें बनाई, उसके बारे में कुछ फोकस बताएंगे? देखिए, एक मैं आपको बताऊं कि जैसे एक समय था कि चावल योजना की पूरे देश में चर्चा होती थी कि डॉक्टर रमन सिंह चाउर वाले बाबा। चाउर वाले बाबा, और वास्तव में बहुत एक बड़ी योजना थी जिसकी चर्चा पूरे देश के अंदर थी। इस समय 25 लाख आवास देने वाला ये पहला राज्य छत्तीसगढ़ है और इतनी बड़ी अचीवमेंट है ये भी हाइट ले रहा है। तो उसी तरीके से जो बीच का क्लास है उसके लिए घर बनाना ये एक चैलेंज है और उसको हाउसिंग बोर्ड पूरा करने जा रहा है। अभी हम लोग लगातार इस काम को कर रहे हैं और मुझे लगता है कि एक बड़ी हाइट लेगा ये। और छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री जी आवास देने वाले मुख्यमंत्री के रूप में भी जाने जाते हैं। सीधा साहब, एक लास्ट सवाल है मेरा। हाउसिंग बोर्ड हो चाहे घर देना किसी की सरकार की प्रायोरिटी में नहीं रहा इसके पहले, ये बहुत ऐसा पहलू है जो दिल से छूने वाला पहलू है, हर किसी के दिल के नजदीक है, बहुत जरूरी इस पे बहुत ज्यादा काम करना। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने इसको हाउसिंग फॉर ऑल का जब नारा दिया था तो ये अपने आप में सर्वव्यापी बन चुका था और प्रधानमंत्री जी ने ही, पहले कभी इंदिरा आवास मिला करता था जो 20,000 5,000 का रहता था, लेकिन उन्होंने 1.5 लाख 2 लाख 2.5 लाख के आवास जब बनवाने शुरू किए और टारगेट दिया कि 2025 तक हम सबके लिए आवास बना देंगे, कोई भी गांव में कच्चे का मकान नहीं रहेगा। तो ये एक बड़ा अचीवमेंट है और अब मिडिल सेक्शन जो जिसकी अप्रोच बिल्डर से नीचे है और प्रधानमंत्री से ऊपर है, तो बीच का जो सेक्शन है उस तक घर पहुंचाना ये हाउसिंग बोर्ड का काम। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू, बहुत धन्यवाद। तो देखिए, आज से आवास मेला का शुभारंभ हो रहा है और सबसे बड़ी बात है 2060 करोड़ का प्रोजेक्ट है। सबसे बड़ी बात है हर गरीब के लिए मकान और सबसे बड़ी बात यह है कि आत्मसमर्पित नक्सलियों के लिए भी मकान बनाए जा रहे हैं। निश्चित तौर पर हाउसिंग बोर्ड जो कभी 790 करोड़ के कर्ज पर हुआ करता था, आज वो खुद अपने आप पे डिपेंडेंट है और सही किसी दूसरी एजेंसी पर डिपेंडेंट नहीं है। आवास बना रहा और 3 दिवसीय आवास मेला का शुभारंभ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और आवास पर्यावरण मंत्री ओपी चौधरी ने यहाँ पर किया है। निश्चित तौर पर आदित्य जी, 70% ऐसे लोग इसमें शामिल हैं जो निम्न वर्ग के हैं और जरूरतमंद है। ऐसे में निश्चित तौर पर एक बड़ी सौगात छत्तीसगढ़ के लिए होगी। तमाम जानकारी, विश्लेषण और बातचीत के लिए आपका बहुत धन्यवाद।